रेप केस पे निर्भया कांड के बाद जो कानून है बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। कोर्ट को क्या आप रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, लड़की को लग गया बुरा, रेपुटेशन का क्या, जिंदगी भर आप जाओ अंदर। देखो यार, जब कोई एक लड़का एक लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, तो उनका बड़ा समूह अच्छा चलता रहता है, बड़े प्यार से मज़े से रह रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या तो उनमें अनबन स्टार्ट हो जाती है एंड उनको ब्रेकअप हो जाता है। तो इस सिचुएशन में लड़की को लग गया बुरा कि भाई बुरा लग गया कि ब्रेकअप हो गया, उस लड़के ने धोखा दे दिया, ये वो ये। तो लड़की क्या सोचती है, उससे लड़के से बदला लेने के लिए क्या करती है, वो FIR दर्ज करवा देती है झूठे रेप केस में। अब FIR दर्ज हो गई, लड़के को पता लग गया कि भाई तेरे ऊपर तो FIR दर्ज हो चुकी है। तो लड़के इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, देखो कुछ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, 4-5 चीज़ें हैं, वो ध्यान में रखो तो आपका बचाव हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि FIR है और रेप केस है, क्योंकि रेप केस पे निर्भया कांड के बाद जो कानून है बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप उसका ध्यान रखो, आपका बचाव हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एंटीसेप्टिक बिल लेनी है, कहाँ से, हाई कोर्ट से। 482 में BNSS में आपको एंटीसेप्टिक बिल लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो आपकी चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वॉइस कॉल, जो भी रिकॉर्डिंग है, कुछ भी एविडेंस आपके पास है, जो भी चीज़ें हैं, वो अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि यही आपको बचाने वाली है। क्योंकि कोर्ट मांगती है एविडेंस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका बचना मुश्किल है। क्योंकि कोर्ट क्या है यार, कोर्ट सीधी सी बात है, एविडेंस पे चलती है। उनको क्या पता कोर्ट को कि आप रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, आपकी आपसी सहमति थी या नहीं थी, कोर्ट को इस बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ें संभाल के रखो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। थर्ड चीज़, आपको क्या करना है, जो FIR आपके पास, जो FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, उसको क्वेश करवा सकते हैं, वो भी हाई कोर्ट ही क्वेश करेगी, वो भी 528 BNSS में आप उसको क्वेश करा सकते हैं, ठीक है। चलो यार, ये चीज़ें हो गई, FIR क्वेश करवा दिया आपने। इसके बाद आपकी रेपुटेशन का क्या, जो जाहिर सी बात, जब कोई झूठा रेप केस आपको लगता है तो आपकी रेपुटेशन, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपकी ज़िंदगी, आपका फैमिली, आपकी मेंटल हेल्थ इशू, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, उसके खिलाफ एक डेफामेशन केस डालना है BNS 356(1) एंड 356(2) में, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर झूठा रेप केस है, उस लड़की ने कराया है, तो उसके खिलाफ क्या, कोर्ट फाइन भी लगा सकती है, जेल भी भेज सकती है, और दोनों भी चीज़ें कर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि आप उसके खिलाफ क्या है, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और उनसे कंपनसेशन फाइल कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका कोर्ट का खर्चा लगा है, आना जाना, वो आप उनसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपका बचाव हो सकता है, वरना आपकी ज़िंदगी भर आप जाओ अंदर, कोई आपको बचाने वाला नहीं। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो मे भी हो सकता है आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।